हाय स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल बरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। हम एल्गी पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी के अंतर्गत। और उसके अंतर्गत हमने थैलस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है पीछे के दो वीडियो में। उसमें हमने थैलस के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर थैलस के बारे में चर्चा की थी। यूनिसेलुलर को हमने पहले वीडियो में बताया, उसके बाद मल्टीसेलुलर के अंदर हमने कॉलोनी और सिनोबियम के बारे में पढ़ लिया था। ये जो वीडियो है वो मुख्यतः फोकस रहेगा जो तांतुक शैवाल है या जिसको फिलामेंटस एल्गी बोलते हैं उसके ऊपर। फिलामेंटस एल्गी की यदि हम बात करें तो फिलामेंटस एल्गी को तीन भागों में बांटा गया है। एक अनब्रांच्ड फिलामेंट्स, एक ब्रांच्ड फिलामेंट्स और एक हिटेरोट्राइकस। तो जो अनब्रांच्ड हैं, अनब्रांच्ड का मतलब ये होता है कि जिसमें शाखाएं नहीं हैं, अर्थात अशाखित अर्थात सरल होते हैं। ये कई शैवालों में पाए जाने वाले थैलस हैं। अशाखित जो तंतु है जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरता रहते हैं, जैसे स्पायरोगायरा है, जिग्नीमा है आदि। और या फिर किसी अधः स्तर के ऊपर संलग्न रहते हैं, नीचे की तरफ जुड़े हुए रहते हैं स्तर से, जैसे यूलोथ्रिक्स और उडोगोनियम में। तो इस प्रकार जो मतलब जो अशाखित तंतु बनाएंगे, जैसे डायग्राम में हम देखें, यदि अशाखित तंतुओं की बात करें तो जैसे ए बी सी डी, ये जो शैवाल हैं ये अशाखित तंतुमय शैवाल हैं। ए बी सी डी, जिसके अंदर ए जो हैं वो स्पायरोगायरा हैं, बी जो हैं वो यूलोथ्रिक्स हैं, सी जो हैं वो उडोगोनिया हैं और डी जो ए जो स्पायरोगायरा है, बी यूलोथ्रिक्स हैं, सी उडोगोनिया है और डी जो है यहाँ पर जो डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है वो नोस्टॉक है। तो स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनिया और नोस्टॉक ये जो हैं ये मल्टी सेलुलर एल्गी हैं। और ये क्या है, मल्टी सेलुलर के साथ साथ ये अनब्रांच्ड है, यानी कि अशाखित है। इनमें आपको किसी प्रकार की शाखा नहीं दिख रही है। दूसरा जो इसमें सरल शाखित दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको ब्रांच्ड यानी कि जिसको कहते हैं ब्रांच्ड के अंतर्गत क्या होता है कि शाखित तंतु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर हल्का या फिर बहुत अधिक शाखाओं के रूप में थैलस होगा। और शाखाओं का निर्माण जो है वो सेंट्रल जो फिलामेंट्स है उसकी कुछ कोशिकाएं जो होती हैं उनमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे क्या है कि लेटरल आउटग्रोथ निकल जाती है और जिससे कि शाखाएं जो हैं वो बनती है। जैसे यहाँ पर हम शाखित एल्गी की यदि बात करें, शाखा वाली एल्गी की, तो उसमें जैसे क्लेडोफोरा है। ई डायग्राम में आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो क्लेडोफोरा एल्गी का है, जो शाखित मल्टी सेलुलर एल्गी है। और एफ जो डायग्राम है वो साइटोनीमा का है। तो साइटोनीमा जो है वो शाखित एल्गी हैं। ये जो आपको शाखित और अशाखित एल्गी जो बताई, ये शाखाओं के आधार पर हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, हिटेरोट्राइकस या विषम तांत्रिक शैवाल, जिसका एग्जाम्पल कोलियोकिट दिया गया है। विषम तांत्रिक जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ लेखक क्या होते हैं कि शाखित तंतुओं का वर्णन सरल शाखित तंतु और विषम तंतुओं के अंतर्गत करते हैं। हम यदि इसकी बात करें तो इसमें जो हिटेरोटाइकस हैं, इसमें जो हिटेरो का मतलब ये होता है कि भिन्न या विषम, और ट्राइकस का अर्थ होता है तंतु या रोम, अर्थात तंतुओं का विभाजन व संयोजन विषम रूप से होगा। तो इसमें क्या होता है कि ऊर्ध्व तंत्र को तो हम प्रक्षेप तंत्र या प्रोजेक्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। जैसे क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी में विषम तंतुक स्वभाव को उच्च विकसित, जबकि फियोफाइसी के अंदर इसे सामान्य प्रकार का माना जाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया था क्लोरोफाइसी के ऑर्डर जो कीटोफोरेलीज हैं उसमें सदस्य जो कोलियोकीट है, तो कोलियोकीट के अंदर हिटेरोट्राइकस पाया जाता है। यहाँ जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के अंतर्गत आपको विषम तंतुक शैवाल के अंदर ड्रेपरनेल डियोप्सिस दिखाया गया है जी में, जिसके अंदर विषम प्रकार के जो तंतु दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर शॉर्ट लेटरल्स इंटरनोडल सेल्स दिखाई दे रही है और उसमें
दो प्रकार की शाखाएं जो दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ आप देखिए उसमें जी में लिखा हुआ है लॉन्ग लेटरल जो ब्रांच हैं और एक शॉर्ट लेटरल्स ब्रांच हैं। तो अलग अलग ब्रांच हैं यानी कि, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हेटेरोट्राइकस बोल देंगे। इसके बाद आता है सूडोपेरेन्काइमेटस। सूडोपेरेन्काइमेटस या आभासी मृदुतकीय स्वरूप। आभासी मृदुतकीय स्वरूप क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब बहुत सी एक पंक्ति वाले जो सवाल हैं वो अत्यधिक निकट आ जाते हैं तो वो एक पेरेन्काइमेटस फॉर्म के अंदर दिखते हैं, लेकिन विभिन्न जो तंतुओं की कोशिकाएं हैं वो आपस में जुड़ती नहीं हैं। जुड़ी हुई कोशिकाएं नहीं होती लेकिन पास पास आ जाती हैं, लेकिन वो जुड़ती नहीं हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको हम आभासी मृदुतकीय शैवाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें आभासी मृदुतकीय शैवाल की, तो बैट्रिकोस्पर्मम जो है, जैसे यहाँ पर देखिए आप, जो पहला बैट्रिकोस्पर्मम जो आई लिखा हुआ है वो बैट्रिकोस्पर्मम का है उदाहरण, जिसे आभासी मृदुतकीय शैवाल कहते हैं। पहला, इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं ये पास पास आई हुई हैं इस थैलस के अंदर, लेकिन पास पास आकर के मृदुतकीय शैवाल का एक रूप बनाती है, लेकिन ये क्या है, आपस में फ्यूज़ नहीं होती। तो ऐसे थैलस को हम आभासी मृदुतकीय कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है जो हम बात कर रहे हैं, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आभासी मृदुतकीय जो है वो एक अक्षीय और एक होता है बहुअक्षीय। एक अक्षीय जो होता है उसको इंग्लिश के अंदर यूनिएक्सियल बोलते हैं और बहुअक्षीय होता है उसको मल्टी एक्सियल बोलते हैं। जो यूनिएक्सियल है उसके अंदर केवल एक केंद्रीय मुख्य अक्ष होता है और उसकी कई शाखाओं से निर्मित होता है, जैसे बैट्रिकोस्पर्मम मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। और बहुअक्षीय जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इसमें कई केंद्रीय अक्ष होते हैं और इसकी शाखाओं से वह निर्मित होता है। तो कई अक्ष पास पास आकर के एक कॉम्पैक्ट कॉर्टेक्स बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे रोडोफाइसी के अंदर हम पॉलीसाइफोनिया की बात करें तो वो एग्जाम्पल जो पॉलीसाइफोनिया है, ये जो जे में दिखाई दे रहा है ये पॉलीसाइफोनिया है। तो पॉलीसाइफोनिया आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक मल्टी एक्सिल और मल्टी सेलुलर और सूडोपेरेन्काइमेटस थैलस का एग्जाम्पल है। यानी सूडोपेरेन्काइमेटस हो गया और उसके अंदर मल्टी एक्सियल हो गया और साथ के अंदर मल्टी सेलुलर भी हो गया, जो रोडोफाइसिया जो लाल शैवाल हम बोलते हैं उसके अंतर्गत पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो साइफोनियस, चौथा पॉइंट है मल्टी सेलुलर के अंतर्गत साइफोनियस। साइफोनियस का मतलब क्या होता है? साइफनी जो थैलस होता है वो शाखित और पटों रहित होता है, यानी कि उसमें सेप्टा नहीं पाए जाते, सेप्टा एब्सेंट होते हैं और बहुकेंद्रीकीय तथा ट्यूबुलर होता है, यानी कि नलिकाकार। साइफन का मतलब ही नलिका होता है। तो ऐसा एल्गी का थैलस जो नलिकाकार हो, बहुकेंद्रीकीय हो, जिसमें पट नहीं हो और शाखा युक्त हो, तो इस प्रकार के थैलस को हम साइफोनस थैलस कहते हैं। ऐसा पटहीन व बहुकेंद्रीकीय संरचना जो होती है उसको हम कोइनोसाइटिक अवस्था कहते हैं और पटों का निर्माण केवल जनन के समय जननांगों के आधार पर होता है। थैलस के केंद्र में केंद्रीय रिक्तिका होती है जो जीवद्रव्य को परिधीय क्षेत्र में परिसीमित रखती है। जैसे ओकेरिया इसका एग्जाम्पल है। हम यदि देखें तो ओकेरिया, इस डायग्राम में आप के देखिए, ये के अंदर आपको साफ दिखाई दे रहा है कोइनोसाइटिक फिलामेंट से। कोइनोसाइटिक मैंने आपको पहले बताया कि कोइनोसाइटिक उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत एक कोशिका जो है उसके अंदर कई केंद्रक हों, वो कोइनोसाइटिक अवस्था है। नीचे राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो साइफेनस प्रकार का जो थैलस है वो ओकेरिया में पाया जाता है, बोट्रीडियम में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो के डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो वॉकेरिया का है। इसके बाद हम पेरेन्काइमेटस थैलस की बात करते हैं। पांचवा जो है
पेरेन्काइमेटस थैलस, मृदुतकीय। शार्गासम जो है उसका एग्जाम्पल है। इसके अंतर्गत क्या होता है, मृदुतकीय जो या पेरेन्काइमेटस थैलस है उसमें एक फिलामेंट्स की पंक्तियां जो हैं बनकर के कोशिकाओं की दो या दो से अधिक तल जो हैं उसमें विभाजन करती हैं, और उसके जो मृदुतक के समान दिखाई देने वाले थैलस को हम मृदुतकीय थैलस कहते हैं। विभाजन के पश्चात क्या होता है, जो मृदुतकीय थैलस होता है उसके अंतर्गत कोशिकाएं पृथक न होकर के विभिन्न आकृति की एक मास लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और यह जो प्रकार हैं शैवालों में सबसे एडवांस्ड प्रकार माना जाता है, जो मुख्य रूप से जो ब्राउन एल्गी हैं उसमें पाया जाता है, जैसे एल्वा हैं, एंटेरोमोर्फा हैं, लेमिनेरिया हैं, फ्यूकस हैं, और जो सार्गसम है उसके अंदर। तो ये जो एग्जाम्पल हैं आप इसमें इस प्रकार का जो है इस डायग्राम में आप देखिए, जिसके अंदर आपको मृदुतकीय शैवाल जो हैं वो दिखाई दे रहा है। एम और एन, डायग्राम एम और एन पर देखिए आप, एम और एन जो है, एम दिखाई दे रहा है अल्वा का, और एन जो है वो सार्गसम है। तो सार्गसम शैवाल जो है उसमें मृदुतकीय यानी कि पेरेन्काइमेटस थैलस पाया जाता है। पेरेन्काइमेटस थैलस एक बार फिर दोहरा देता हूँ, इस फिलामेंट्स की जो पंक्तिबद्ध कोशिकाओं के दो या दो से अधिक तलों के अंदर विभाजन करने से निर्मित होता है और मृदुतक के समान दिखाई देता है। विभाजन के पश्चात कोशिकाएं पृथक न होकर के विभिन्न आकृति की एक मास लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और सबसे एडवांस्ड प्रकार का माना जाता है जो भूरे शैवालों के अंदर, जैसे एग्जाम्पल 4 जो मैंने आपको बताया सार्गसम के अंदर पाया जाता है। थैलस का जो अंतिम प्रकार है वो इक्विसिटेमस टाइप का है। यह वास्तव में फिलामेंटस प्रकार का थैलस होता है, लेकिन मुख्य अक्ष की अनुप्रस्थ पट से अनिश्चित वृद्धि वाली शाखाओं के चक्रिक रूप से उत्पन्न होने से थैलस का स्वरूप इक्विसिटम पादप जैसा हो जाता है, इसलिए इसको हम इक्विसिटेमस थैलस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम कैरेसी कुल के जो कारा हैं और नाइटेला हैं उसकी बात करें, तो कारा और नाइटेला के अंदर इक्विसिटॉइड थैलस पाया जाता है। हम इक्विसिटॉइड थैलस की यदि डायग्राम की बात करें तो आप ओ जो हैं डायग्राम में, ओ जो लास्ट लिखा हुआ है उसको आप देखेंगे तो ये जो हैं कारा जो प्लांट्स हैं उसके अंदर पाया जाता है। ये कारा प्लांट का एग्जाम्पल है, जो डायग्राम है जो ओ में, ये कारा का है जिसके अंदर जो है इक्विसिटॉइड थैलस पाया जाता है। तो ये थैलस के विभिन्न प्रकार हैं अलग अलग पादपों में जो एल्गी हैं उसमें, और थैलस जो हैं वो एक प्लांट बॉडी है। उसके आधार पर जो हैं कई यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर जो प्रकार बताए मैंने आपको कि थैलस जो हैं वो यूनिसेलुलर है। एक बार फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ कि यूनिसेलुलर के अंदर हमने अमीबोइड पढ़ा, कोकोइड पढ़ा और फ्लेजेलोइड पढ़ा। उसके बाद हमने मल्टी सेलुलर के अंदर 6 प्रकार पढ़े अलग अलग 2 वीडियो में। एक कॉलोनी में, कॉलोनी 3 प्रकार की बनती है, पोलमेलॉइड, डेंड्रॉइड और अमीबोइड। सिनोबियम में मैंने बताया था कि कोशिकाओं की संख्या लगभग निश्चित होती है। सिनोबियम मल्टी सेलुलर के अंतर्गत फ्लेजिलेटेड और नॉन फ्लेजिलेटेड बनते हैं। फ्लेजिलेटेड के अंदर फ्लेजिला होते हैं, जैसे वोल्वॉक्स जिसको रोलिंग एल्गी बोलते हैं उसमें, और नॉन फ्लेजिलेटेड के अंतर्गत मैंने आपको एग्जाम्पल बताया हाइड्रोडिक्टियोन का। उसके बाद फिलामेंटस की बात की हमने इसी वीडियो के अंतर्गत। फिलामेंटस के अंतर्गत हमने 2-3 प्रकार पढ़े थे, जिसके अंतर्गत हमने अशाखित यानी कि अनब्रांच्ड फिलामेंटस मल्टीसेलुलर थैलस, ब्रांच्ड फिलामेंटस मल्टीसेलुलर थैलस और हेटेरोट्राइकस पढ़ा था। अनब्रांच्ड के अंदर हमने उडोगोनिया पढ़ा कि जिसमें ब्रांच नहीं पाई जाती, सीधी कोशिकाओं के ऊपर कोशिकाएं कंटिन्यू ऊर्ध्वाधर वृद्धि करती हुई रहती हैं। सरल साकित के अंदर जैसे क्लेडोफोरा के अंदर शाखाएं विकसित हो जाती हैं जो लेटरल ब्रांच निकलती हैं सरल साकित। और विषम तांत्विक जो हेटेरोट्राइकस है उसके अंदर में हमने बताया कि इस प्रकार जो तंतु जो होता है वो 2 अलग अलग प्रकार के तंतु बनते हैं, तो उनको हम शॉर्ट लेटरल ब्रांच और लॉन्ग लेटरल ब्रांच के हिसाब से हमने हेटेरोट्राइकस
कोलियोकीट में पढ़ा। सूडो पेरेन्काइमेटस में हमने ये बताया था कि जो कोशिकाएं जो होती हैं वो पास पास आ जाती हैं लेकिन आपस में संयुक्त नहीं होती, फ्यूज नहीं होती, इसलिए वो मृदुतक जैसा दिखता है। फिलामेंटस वो आभासी मृदुतकीय सूडो पेरेन्काइमेटस होता है। उसके अंदर यूनिएक्सियल और मल्टीएक्सियल हमने बताया कि यूनिएक्सियल के अंदर एक ही अक्ष होता है, मुख्य रूप से एक अक्ष होता है, और जो मल्टीएक्सियल है उसके अंदर एक से अधिक मुख्य अक्ष होते हैं। और जो मल्टीएक्सियल का एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, रेड एल्की के अंदर जो पॉलीसाइफोनिया है वो है। चौथा हमने साइफोनियस पढ़ा ओकेरिया के अंदर कि इसमें जो है कोशिकाएं जो हैं वो पूरा जो थैलस होता है वो पटहीन होता है, पट नहीं पाए जाते उसमें, और कोइनोसाइटिक प्रकार का थैलस होता है जो औकेरिया के अंदर पाया जाता है। और पेरेन्काइमेटस जो मृदुतकीय कोशिकाओं युक्त जो थैलस पाया जाता है वो सार्गेसम के अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ा, मुख्यतः भूरे सेवालों में जो एडवांस्ड प्रकार का पढ़ा हमने। और उसके बाद अंत में हमने पढ़ा इक्विसिटोइड थैलस। इक्विसिटोइड थैलस उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत जो थैलस जो हैं वो इक्विसिटम प्लांट जैसा हो जाता है, उसे हम इक्विसिटोइड थैलस बोलते हैं। इक्विसिटम प्लांट जैसा ही एक एल्गी होता है कारा, जो कारा का हमने डायग्राम देखा था, वो इक्विसिटोइड थैलस टाइप का प्रकार था। तो ये जो सारे थे वो विभिन्न प्रकार के थैलस थे, थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी, जो आपको जो 2-3 वीडियो पहले और ये जो थैलस की स्ट्रक्चर के बारे में अंतिम वीडियो जो जारी किया गया इसमें आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट।